की जय। शुरू कीजिए। निज निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, सैया मुक्ति देसी ब्रह्मांड को। हाय ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सतखसम। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सतखसम। नजर छोड़ो री झूठ सुपन, नजर छोड़ो री झूठ सुपन। आए देखो सरवतन, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, सैया मुक्ति देसी सैया मुक्ति देसी सैया मुक्ति देसी ब्रह्मांड को। आय ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ। तुम निरखो सत सारूप सत, श्यामाज रूप अनूप। तुम निरखो सत सारूप सत, श्यामाज रूप अनूप। न जो जो देखोगे सत स्वरूप, त्यों त्यों छूटे आसत दुख। जो जो देखोगे सत स्वरूप, त्यों त्यों छूटत दुख। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, निज नाम सोई जाहिर हुआ। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, श्री महामति कहे सुनो साथ जी, सुनो साथ जी, सुनो साथ जी, सुनो साथ जी। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, देखो खोल बानी शेरी प्राणनाथ। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, देखो खोल बानी शेरी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, निज नाम सोई जाहिर हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी जी। प्रणाम जी। नाम जी भैया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, बिना देर किए हुए। प्रथम लागू दोई चरण को,
धनी न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर छोड़ो खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बीतक साहब वाणी का 34 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी 35वें प्रकरण पे आगे चल रहे हैं। अभी शिवजी साहिब जी दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री महामती कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, रूपाबाई को ले के बेटी जमुना खास। सूरत से एक सुंदर साथ है जिनका नाम है लक्ष्मीदास, वो अपनी पत्नी रूपाबाई और बेटी जमुनाबाई के साथ जो है शिवजी साहिब जी से मिलने आते हैं। और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास रामबाई को लेके दिल राज चरण की आस, और उनके भाई नारायण दास जी और उनके दूसरे भाई गोविंद दास जी अपनी पत्नी रामबाई को लेकर धनी के चरणों में आते हैं। उनको धनी के चरणों में समर्पित होने की उम्मीद आशा है, इसी आशा को कि उनके चरणों में आएंगे, उनके चरण कमलों के दर्शन करेंगे, इस उम्मीद के साथ ये सब लोग यहाँ पर आते हैं। और सभा चंद्र छत्री भगवती हरिराम केतेक दिन संग रहे, पीछे किया माया में विश्राम। और सभा चंद्र छत्री एक सुंदर साथ है, एक भागवती हरिराम, ये भी सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के चरणों में आते हैं, लेकिन कुछ ही दिन उनके साथ रह पाते हैं, फिर माया में वापस चले जाते हैं। लक्ष्मीदास के घर मिले उपली दृष्ट भई जोर, राज दीदार देवई कछु न दिल में खोर। क्या कह रहे हैं कि जब लक्ष्मीदास जी आते हैं अपनी पत्नी भाई और बेटी के साथ यहाँ पर, तो उनके ऊपर राज्य की मेहरबानी हो जाती है और उनके घर में उपली दृष्ट भई जोर, उपली दृष्ट का मतलब है आड़िका लीला प्रारंभ हो जाती है। वाणी के माध्यम से जो भी लीला होती है उसको अंदरूनी लीला कहते हैं, लेकिन आड़िका लीला के माध्यम से जो भी लीला होती है उसको उपली दृष्ट कहते हैं, कि धनी जो है वो आड़िका लीला करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी आड़िका लीला प्रारंभ होती है लक्ष्मीदास जी के साथ। राज दीदार देवई, स्पष्ट लिखा है कि धनी उनको दीदार देते थे, अक्षर पूर्ण पार्वण राज्य उनको दीदार देते थे। कछु न दिल में खोर, अब जहां राज्य दर्शन देंगे वहां माया का तो कोई वेग रहेगा ही नहीं। लक्ष्मीदास भी धनी की इस मेहरबानी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और माया से दूर हो जाते हैं। नित अरोगन आवही, आवत बड़ा आवेश, तित वास्ते माया का कछु न रया लबलेश। धनी वहां पर लक्ष्मीदास जी के घर में आते थे साक्षात, और नित ही उनकी रसोई से भोजन अरोगते थे। आवेश बड़ा आवे, जहां राज्य आएंगे वहां आवेश तो आएगा ही। लक्ष्मीदास जी को भी बहुत आवेश आने लग जाता है। सुंदर साथ जी जगह जगह ऐसे प्रसंग लालदास जी हमें बता रहे हैं जहां पर आवेश आ रहा है। धाराबाई को आवेश आया, अभी लक्ष्मीदास जी को आवेश आया, तो धनी जो है दीदार दे रहे हैं। धाराबाई के अंदर भी सुंदर साथ को धनी दिखते थे, तभी उनको आसन पे बिठा दिया था। अभी लक्ष्मीदास जी को धनी दिख रहे हैं, आड़िका लीला हो रही है, उनको भी आवेश आने लग गया। क्या आ रहे हैं? नित आरोगन आवई, रोज ही उनकी रसोई से धनी आरोगते थे आकर। आवत बड़ा आवेश, लक्ष्मीदास जी को बड़ा आवेश आता था।
तिस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेस। अब जहां आवेश आने लग जाएगा वो व्यक्ति, उसका जीव जो है माया से दूर अपने आप ही हो जाएगा। जब धनी का आवेश आता है तो जीव के जो लक्षण होते हैं वो अपने आप ही छुप जाते हैं। जीव जो कि माया की तरफ झुका रहता है वो अपने आप ही परमात्मा की तरफ होने लग जाता है। और राज के दिल में हासी करने का काम इस वास्ते बाता करें वायदा किया इष्टा। स्पष्ट चौपाइयों में लिख रहे हैं और इस राज के दिल में हासी करने का काम है। राज्य के दिल में लच्छीदास जी की हासी करने का भाव है, इसीलिए वो लाड़िका लीला यहाँ पर कर रहे हैं। बातों बातों में उनसे ये वायदा कर देते हैं लच्छीदास जी से, आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर क्यों कहे बैठाए जोड़े सैयन। लच्छीदास जी को ये वादा कर देते हैं धनी कि आज से 8वें दिन सकुमार बाई जो है, यानी कि औरंगजेब के अंदर जो सकुमार की आत्मा है वो तुम्हारे माध्यम से ही जागेगी। तब वो ये बात आकर शिवजी साहिब जी को बताते हैं, तो शिवजी साहिब जी अति प्रसन्न होते हैं। श्री राज बड़ो आदर कियो, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कहे बैठाओ जोड़े संयम, और अपने साथ ही उनको अपने बगल में बिठा लेते हैं कि जागनी कार्य धनी यदि आपसे कराना चाह रहे हैं तो इसमें तो बहुत ही खुशी की बात है, आप हमारे साथ ही बैठिए और आप जागनी कीजिए। ए श्री राज की कृपा कहूं ऊपर होए, सो मेरे आगे हुई, ए काम करे सोए। शिवजी साहिब जी कहते हैं कि ये तो धनी की मेहर है, जिससे मर्जी वो जागनी कराए। किसी किसी के ऊपर ही ये मेहर होती है कि धनी उससे जागनी कार्य करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। यदि आप सकुमार की आत्मा को जगाओगे तो इससे अति उत्तम बात तो कोई भी नहीं हो सकती है। सो मेरे आगे हुए, कह रहे हैं आपको तो मुझसे आगे हो जाना चाहिए। एक काम करे सो ये जो जागनी का कार्य कर जिससे धनी करवाना चाहते हैं उसको तो मुझसे भी आगे होना चाहिए। आप मेरे आगे हो जाइए, मैं आपके पीछे हो जाता हूँ। जो मेरे आगे हुई या बैठे मेरे जोड़े, तो श्री देवचंद जी सिर पर हैं, तो करो नहीं चित मोड़। जागनी कार्य करने वाला मेरे से आगे भी बैठ सकता है, मेरे आगे चल सकता है, वरना मेरे साथ भी बैठ सकता है मेरे बराबर। धनी देवचंद जी का तो मेरे ऊपर हाथ है ही आशीर्वाद का, तो करो नहीं चित मोड़। इसलिए सकुंडल और सकुमार को जगाने की बात तो उन्होंने बहुत पहले ही कही थी मुझसे। आप सकुमार को जगा रहे हो तो आप मेरे बराबर बैठो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ना ही तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, ए प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। और यदि आप जागनी कार्य नहीं कर सकते या धनी आपसे नहीं करा रहे हैं तो मेरे पीछे ही चलो, जैसे जैसे निर्देश मैं दूं उस हिसाब से जागनी कार्य आगे चले और आप मेरे पीछे चलो। कोई जिन छोड़ो तुम, आपको मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे पीछे चलते रहना चाहिए यदि धनी मुझसे जागनी करा रहे हैं तो। ए प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। धनी देवचंद जी कहाँ बैठकर जागनी कर रहे हैं और राज्य क्या कर रहे हैं, इन सब के प्रकाश को देखकर ही आप अपनी आत्म को जागृत करिए। तब कया लच्छीदास ने मुझसे आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा सकुमार जगाओ सोए। लच्छीदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मेरे से तो एक ही की जागनी कराने की धनी ने बात कही है कि वो औरंगजेब की जागनी मुझसे कराएंगे, उन्हें औरों की जागनी तो मुझसे होनी नहीं है, इसलिए मैं आपसे आगे तो नहीं बैठ सकता लेकिन मैं आपके बराबर जरूर बैठूंगा। सकुमार जगाऊं सोए, क्योंकि धनी ने मुझसे वादा किया है कि 8वें दिन वो सकुमार की आत्मा को मेरे तन के माध्यम से जगाएंगे। तो मैं आपके बराबर बैठ जाता हूँ, आगे बैठने का तो अधिकार मुझे नहीं है क्योंकि इतनी जागनी कार्य तो आप ही कर रहे हैं, तो मैं आपके बराबर बैठ जाता हूँ। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शरम, श्याम भीम ताना मारते तब हुआ दिल नरम। शिवजी साहिब जी के साथ ही आसन में उनका भी लगा दिया गया। 2-3 दिन तक वो उनके साथ ही बैठते हैं बराबर में। फिर उनको कुछ शर्म सी आने लग जाती है क्योंकि भीम भाई और श्याम भाई उनको धनी देवचंद जी भीम भाई और श्याम भाई जैसे ही शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते थे धाम का धनी कहकर, वैसे ही लच्छीदास जी के चरणों में भी धाम का धनी कहकर प्रणाम करने लग जाते हैं। तो उनको थोड़ी सी अंदर से जो है वो कुछ शर्म सी महसूस होती है लच्छीदास जी को। तो वो कह रहे हैं तब हुआ दिल नरम, तब उनके दिल में जो अहंकार लेकर वो बैठे थे शिवजी साहिब जी के सामने कि मैं सकुमार की आत्मा को जगाऊंगा, उस अहंकार उनका खत्म होने लग गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो उनको राज्य ने कही थी, सकुमार की आत्मा को तुम्हारे तन के माध्यम से जगाएंगे, लेकिन जागनी तो असल में राज्य ही कर रहे हैं, कोई लच्छीदास जी से जागनी नहीं करा रहे हैं।
वो तन इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वास्तव में जागनी धनी कर रहे हैं। तो उनका दिल थोड़ा सा नरम हो जाता है इस अहंकार से। तब 8 दिन पूरे भये, शिर राजे दिया दीदार, तब इनने अरज करी, करो पूरा परवरदिगार। जब 8वां दिन हो जाता है, धनी आरोगने के लिए आते हैं, तब लच्छीदास जी उनसे अरज करते हैं कि हे धनी, आपने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया कि आप 8वें दिन मुझसे सकुमार की आत्म को जगवाएंगे, तो वो वादा कब पूरा करेंगे? आज तो 8वां दिन हो गया है। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई, ए तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज कयामत। वो कह रहे हैं, तब जैसे ही उनसे कहते हैं कि हम अब आज 8वां दिन हो गया, आपने जागनी नहीं कराई, तो धनी आलोप हो जाते हैं, अदृष्ट हो जाते हैं। तब सुंदर साहब के बीच में लच्छीदास जी की हंसी होती है कि इनसे तो धनी ने असकुमार की आत्म को जगाना था, पता नहीं क्या हुआ, और ये तो धाम के धनी थे, अब इनके अंदर क्या रह गया। तब हंसी हुई, ये तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज कयामत। लालदास जी कह रहे हैं, इस प्रकरण के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से धनी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जागनी का कार्य 5वें दिन में श्री इंद्रावती की आत्म को ही ये शोभा मिली है। धनी अगर स्वयं भी आकर किसी को ये कहते हैं कि मैं तुमसे जागनी कराऊंगा, और आड़िका लीला के माध्यम से कहते हैं, तो जो कल हमारा प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी, उसका उत्तर हमें यहाँ पे भी मिल रहा है कि परम धाम की वाणी के आगे धनी की गई आड़िका लीला भी, उसके आगे उसका भी उतना महत्व नहीं है, क्योंकि उसकी आड़िका लीला का जो है कोई भी आधार नहीं होता, उसकी गवाही नहीं दी जा सकती। लच्छीदास जी को धनी ने दर्शन देकर ये कहा कि सकुमार की आत्म को मैं आपसे जगाऊंगा। इस बात का हम लोग तो बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि हम धनी की लीला को लालदास जी की वाणी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन यदि हम किसी को जगाने जाएंगे और किसी भी आड़िका लीला का कोई भी प्रमाण देंगे, तो वो सत्य नहीं माना जाता है सुंदर साथ जी। सत्य हमेशा वाणी की चौपाई का ही आधार माना जाता है। अब क्योंकि वाणी में ही, लालदास जी की बीतक में ही लिखा है कि ये आड़िका लीला हुई, तो आड़िका लीला हुई थी। धनी ने उनसे ये लीला करवा कर ही ये संदेश स्वयं दिया कि मेरी वाणी के आगे, मेरी आड़िका लीला के माध्यम से भी कोई अगर वायदे किए जाए, तो वो वायदे सच ना माने जाए, बल्कि वाणी बीतक में और वाणी में जो भी वायदा किया गया है, जो भी कुछ लिखा गया है, उसी को ही सत्य माना जाए। तो करता रहता तो स्वयं राज्य है, वही जागृत है, बाकी तो सब फरामोश है। तो धनी अगर जगाते हैं तो अपनी किसी भी लीला में कोई ना कोई संदेश जरूर छोड़ते हैं, जिसके लिए हम लोग ने कल मंथन किया था कि धनी देवचंद जी के माध्यम से उन्होंने देवापी के जीव को इस्तेमाल करते हुए वहां पे अर्शदिल बैठक हुई, वहां से धनी ने आड़िका लीला प्रारंभ करी। खुद ही 313 आत्माओं को धनी ने स्वयं जगाया। फिर 313 आत्माओं को जगाने वाले भी वही थे, फिर वो माया में सो गई, तो सुलाने वाले भी धनी ही थे। लेकिन इस आड़िका लीला के माध्यम से भी वो यही संदेश दे रहे थे कि मेरी वाणी की आगे बाकी सब लीलाएं जो है, आड़िका लीला भी प्रमाण, उसकी भी गवाही चलेगी नहीं जब तक वाणी की गवाही ना हो। ऐसे ही लच्छीदास जी के इस प्रसंग से, जिसमें वो स्वयं वादा कर रहे हैं कि 8वें दिन सकुमार को जगाऊंगा, और फिर स्वयं अपने वादे को तोड़ भी रहे हैं सुंदर साथी, अपना ही वादा कर रहे हैं और फिर अपना वादा तोड़ रहे हैं। तो ये धनी, ये डायरेक्टर हैं जो इस खेल के, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वाणी के अलावा किसी की भी गवाही नहीं चलेगी। और 5वें दिन में कुश, 5वें दिन में शोभा धनी ने इंद्रावती की आत्म को ही दी है, तो किसी और को शोभा देने का वायदा वो अगर कर भी रहे हैं, तो वो खुद ही उसको जुटला भी देंगे। तो उन्होंने इंद्रावती की आत्म को ही 5वें दिन में सारी शोभा दी है। तो क्या कहा है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेमे रमाणु रंग। तो इंद्रावती के आगे उन्होंने किसी को भी नहीं किया, उन्हीं से ही वाणी उच्चरित करा रहे हैं, उनसे ही जागनी करा रहे हैं, बाकी सारे सुंदर साथ उनके पीछे चल रहे हैं। शोभा सारी 5वें दिन में इंद्रावती जी को ही मिल रही है। इसको दर्शाने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए धनी ने लच्छीदास जी वाला प्रसंग किया कि स्वयं खुद वादा करके खुद अपने वादे को तोड़ दिया। वाणी की चौपाइयों में लिखा है कि इंद्रावती के ही संग जो रहेगा, उसको ही, वही इंद्रावती को शोभा, उन्होंने कहा मैंने अपने हाथों से स्वयं दी है। और जब मैंने
वाणी की चौपाइयों से ये कह दिया कि इंद्रावती को शोभा मैंने दी है, तो फिर मैं अपनी आड़िका लीला में भी अगर कोई वादा करूं तो वो भी सच नहीं होगा। इसलिए अपने किए हुए वादे को उन्होंने स्वयं ही तोड़कर ये लीला हमें दर्शाई है। इसी को लालदास जी कह रहे हैं कि ए तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज कयामत, कायमी का जो वक्त है, जो 5वें दिन में इंद्रावती के आत्म को शोभा देनी है, उसके अलावा किसी और को शोभा नहीं मिल सकती है। फिर विचार करके दिल्ली से चले, अब शाहजहानपुर बोरिया आए पहुंचे तब। अब क्योंकि औरंगजेब को पैगाम देना है, अगर दिल्ली में ही रहेंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं सिपाहियों के माध्यम से, इसलिए दिल्ली से थोड़ी सी दूर पे शाहजहानपुर बोरिया आ जाते हैं कि यहाँ से पैगाम पहुंचाएंगे। तहां आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इस समय आई थी इतजोर। जब शाहजहानपुर बोरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर जो है आजूज माजूज दज्जाल का बड़ा जोर होता है, मरगी की बीमारी फैल जाती है। कई सुदसातु उसमें बीमारी, उस समय बीमारियों का इलाज इतना संभव नहीं था, इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उससे क्या मृगी की बीमारी से कुछ सुंदरसात के ऊपर जो है वो कठिन वक्त आ जाता है। इन समय बूढ़िए में पकड़ा नागजी को, मलकत मौत झलूबिया तब मारा तिनका मुंह। उस समय शाहजहानपुर बोरिया में नागजी भाई के ऊपर ये मिर्गी की बीमारी आ जाती है। बिल्कुल उन ऐसे लगता है मलकत मौत झलूबिया की वो मर ही जाएंगे, तन ही छोड़ देंगे। तब मारा तिनका मुंह, तब शिरडी साहिब जी अपनी आवेश की शक्ति से, जोश की शक्ति से उनको बचाते हैं और उस मिर्गी की बीमारी को उनके ऊपर से हटाते हैं। श्री धाम कैसे हटाते हैं उसका भी विधि बताया है सुंदर साथ जी 18वीं चौपाई में। श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। नागजी भाई को परमधाम का दर्शन करा देते हैं। धनी जो रूह परमधाम का दर्शन कर लेगी, उसका अनुभव कर लेगी, तो उसके ऊपर माया का बल नहीं चलेगा। श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, परमधाम का अनुभव करा के उनके अंदर अपना जोश डालते हैं। तब काल को मारिया, तब उनके ऊपर से वो मुर्गी जो है वो हट जाती है, हो गया फरामोश, और वो चेतन हो जाते हैं। और मिर्गी जो है वो उनके तन से हटकर उनके जोश से वो फरामोश हो जाती है। इत सिरदार छत्री रहे, तिन करी ऊपर की पहचान, सेवा करी तिन माफक कछु न आया हिस्से कान। अब शाहजहानपुर बोरिया के जो सरदार थे, वहां के प्रमुख थे, वो क्षत्रिय थे। वो धनीदेव, वो शिरडी साहिब जी के ऊपरी स्वरूप की पहचान करते हैं और उसी के अनुसार उनकी सेवा भी करते हैं। पर कछु न आया हिस्से कान, लेकिन उनको आत्मिक दृष्टि से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह शिरडी साहिब जी की आत्मिक दृष्टि से पहचान ही नहीं करते हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये आड़िका लीला के बारे में एक प्रश्न आ रहा है कि नवतनपुरी में जो अपने जमुना जी प्रकट की है, और जमुना जी नवतनपुरी में आज भी आगे कुआं है उसमें समाई हुई है, तो दीदी वो कौन सी लीला से हुई है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए थी कि वो कौन सी लीला थी कि जो वो प्रकट हुई। तब अब ऐसे अभी तक सामने आता है कि सभी सुंदर साथ को जब सदगुरु चर्चा करते थे तब वो परमधाम का दर्शन कराते थे, और साक्षात जमुना जी के दीवार पे वैसे ऐसे लिटी करते तो वहां से जमुना जी प्रकट होके खड़खड़ करके आती थी और सब जमुना जी के दर्शन करते थे और उसका जलपान भी करते थे और आनंद लेते थे। तो दीदी ये जो जमुना जी अभी आज मौजूद है, तो वो कौन सी लीला से प्रकट हुई है, वो मुझे थोड़ी उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। तो वो तो खुद ही वाणी में वर्णन ही है ना कि वो तो आड़िका लीला से ही प्रकट हुई है ना। आड़िका लीला से धनी यमुना जी प्रकट करके उसमें सुंदर साथ को स्नान कराते थे, आड़िका लीला से ही प्रकट हुई। हाँ, वो आड़िका लीला का प्रमाण हुआ ना दीदी। बिल्कुल है प्रमाण, लेकिन आड़िका लीला का प्रमाण तो हुआ, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब इतने धनी के प्रेम में इतने मतलब उनके ऊपर बहुत विश्वास है हमारा, हम लोग ब्लाइंड फॉलोवर हैं, हम धनी की आड़िका लीला को बिल्कुल वैसे ही मानते हैं, बल्कि साक्षात लीला ही तो है, आड़िका लीला साक्षात लीला तो है।
धनी स्वयं आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं कृष्ण के रूप में। यहाँ लच्छीदास जी के सामने धनी स्वयं आ रहे हैं, भोजन अरोग रहे हैं। और धनी देवचंद जी के समय पे बाल बाई जी से वो भोजन अरोगते थे और अपने सोने के बर्तन भी लाकर देते थे। कभी ये कहते थे नमक कम है, नमक ज्यादा है, तो आड़िका लीला तो कर ही रहे हैं धनी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो आड़िका लीला करने के बाद भी आपको ये बता रहे हैं कि मेरे सामने, मेरी आड़िका लीला के सामने भी वाणी सर्वोपरि है, जो वो वाणी दे गए हैं। क्योंकि आज अगर आड़िका लीला नहीं हो रही है तो हम आड़िका लीला नहीं हो रही है तो हम कैसे चल पाएंगे आगे धनी की तरफ? तो हमारे पास क्या सहारा है? सिर्फ वाणी सहारा है। आड़िका लीला अगर आज नहीं होगी तो क्या हम राज्य की तरफ नहीं चलेंगे? आड़िका लीला तो धनी ने अपने समय पे वो 5वें दिन पे कर दी और चौथे दिन में कर दी। अभी छठे दिन में कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं आता कि आड़िका लीला होती है, कहीं पे भी कि धनी दर्शन देते हो, किसी का या भोजन अरोगते हो, या किसी को सोने के बर्तन लाके देते हो। ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं आता है कि आड़िका लीला हुई है छठे दिन में। जितने भी वर्णन आ रहे हैं वो सब 5वें दिन में आ रहे हैं, और उसमें भी धनी यही संदेश दे रहा है कि मेरे आगे वाणी ही रहेगी, आड़िका लीला के आगे भी वाणी ही रहेगी। वाणी है। हाँ जी, धन्यवाद। इसीलिए वाणी को सर्वोपरि बता गए। आज हमें जितनी भी पहचान करनी है, हमें जितने भी रास्ते चुनने हैं, हमें जितने भी प्रमाण चाहिए, तो हमें वाणी से ही चाहिए। अभी हमारे दूसरी बैठक में कितने कितने विषयों पे इसी बात का मंथन हुआ। जैसे एक मंथन ये था कि हम अगुओं को कैसे पहचाने, जो हमें वाणी सुना रहे हैं वो हमें सच्ची बात सुना रहे हैं या अपने मन के ही कोई अर्थ बता रहे हैं, इन सब बातों से हम कैसे पहचाने। तो उसमें भी यही बात मंथन में निकल के आई थी कि वाणी के आधार पर जो बोल रहा है वो उस अगुए, वो आगे चलने वाले जो हमें चला रहे हैं, वो अगर वाणी की बात कर रहे हैं, वाणी का प्रमाण दे रहे हैं, तो वो सही है। और जो अपने मन की बात कर रहे हैं, वाणी का जिनके पास प्रमाण नहीं है, हम पहचानेंगे कि वो हमें सही राह नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई और प्रसंग भी थे जिन पे हम लोगों ने मंथन किया था। तो मुझे तो लगता है सतगुरु का भी एक प्रसंग आया था कि इस भीड़ में कैसे पहचाने कि सच्चा सतगुरु कौन है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर स्वयं को सतगुरु कहता है। तो तारतम तो सभी एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन सच्चे सतगुरु की पहचान कैसे करें? तो उसमें भी वाणी मंथन के बाद हम लोग का निष्कर्ष यही निकला था कि वाणी ही सर्वोपरि है, वाणी से ही हम सतगुरु की पहचान कर सकते हैं। धनी की आवाज जो है वो वाणी है, ये श्यामा जी की रचना है, और ये जिसके मुख से उच्चरित हुएगी इसके प्रमाण सहित हम उसी को ही सही मानेंगे। इसके विरुद्ध अगर कोई भी बात करेगा तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। तो हमारे परखने का जो एक हथियार धनी दे गए हमें, वो हमें वाणी दे गए, आड़िका लीला नहीं दे गए। सुंदर साथ जी, आड़िका लीला को उन्होंने कहीं पे भी प्रमाण के रूप में नहीं प्रदर्शित किया है कि आड़िका को मानना चाहिए। इसलिए स्वयं किए हुए वादे को ही तोड़ दिया उन्होंने। स्वयं किए वादे को तोड़ने का क्या मतलब था? स्वयं जगाई आत्माओं को सुलाने का क्या मतलब था? ये जो दो प्रसंग आ रहे हैं आड़िका लीला के, एक धनी देवचंद जी के समय पे जो हो रही है, जो लच्छीदास जी के समय पे हो रही है, उन दोनों में अगर देखें तो धनी स्वयं अपनी की हुई बात को फिर गलत साबित कर रहे हैं। आड़िका लीला में धनी देवचंद जी के समय पे उन्होंने 313 वासनाओं को परखा, उनके आत्म के नाम बताए, फिर उन्हें सुला दिया। और लच्छीदास जी के में भी उन्होंने यही किया। आड़िका लीला में स्वयं उनसे वादा किया कुमार की आत्म को जगाऊंगा, फिर अपने वादे को तोड़ दिया। तो धनी जो डायरेक्टर है वो अपनी पिक्चर में क्या कर रहा है, वो जिसको जितना रोल उसने देना है उतना ही दे रहा है। जो कल ही निर्णय निकला था कि स्वयं जगा रहा है फिर स्वयं सुला रहा है, लेकिन इसके पीछे उसका संदेश ये है कि वाणी को सर्वोपरि माना जाए। और यहाँ पर भी स्वयं ही लच्छीदास जी से वादा कर रहे हैं और स्वयं ही तोड़ रहे हैं। उसमें भी उनका संदेश यही है कि सिर्फ जो है वाणी को ही आधार माना जाए। और वाणी किससे अवतरित करा रहे हैं? ना तो लच्छीदास जी से उन्होंने वाणी अवतरित कराई, ना उन्होंने धनी देवचंद जी से वाणी अवतरित कराई। उन्होंने वाणी अवतरित कराई सिर्फ इंद्रावती जी के आत्म के माध्यम से वाणी अवतरित हो रही है। तो सारी शोभा इंद्रावती जी को 5वें दिन में मिल रही है और उनकी वाणी को ही सर्वोपरि माना जा रहा है और उनके ही द्वारा की गई लीला को सर्वोपरि राजित दर्शा रहे हैं प्रमाणों सहित। और वो ये सारे काम स्वयं कर रहे हैं। हम में से कोई भी आड़िका लीला नहीं कर सकता था। वहां पर जो भी सुंदर साथ थे वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब हुक्म से बंधे हुए हैं और हुक्म सिर्फ धनी के हाथ में, वो चाहे जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर धनी बता रहे हैं कि मैं चाहूं तो वादा करके तोड़ सकता हूँ, मैं चाहूं तो अपनी आत्माओं को 313 आत्माओं को जगाकर सुला सकता हूँ, लेकिन इन दोनों में संदेश सिर्फ एक ही है कि वाणी को सर्वोपरि माना जाए और जिनको शोभा मैंने स्वयं दी है
इंद्रावती के आत्म को शोभा मैंने स्वयं दी है, तो उससे बड़ी शोभा ना तो किसी को मिली है, ना कभी किसी को मिलेगी। उन्होंने इंद्रावती की आत्म के सामने श्यामा महारानी की आत्म को भी उतनी शोभा नहीं दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लच्छीदास जी से प्यार कम है, या उनका श्यामा महारानी की आत्म से धनीदेव चंद जी से प्यार कम है, ये बात नहीं निकल के आती है। परम धाम में वायदत है, वहां ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा किया जाता है, लेकिन जब कोई पिक्चर बनाई जाती है तो वहां पे किसी के रोल को महत्वपूर्ण दिखाया जाता है, किसी के रोल को उससे कम महत्वपूर्ण दिखाया जाता है, और किसी के रोल को तो निगेटिव ही किया जाता है। तो ये तो सारी हम सबको बीच में परम धाम की नजर से देखे तो सब रूहें में कोई भी फर्क नहीं है। ना ही ये कह सकते हैं वायदत की भूमि में कि बिहारी जी से उनका प्यार कम था, रतन भाई के आत्म से प्यार कम था और इंद्रावती के आत्म से प्यार ज्यादा था, ऐसा नहीं कह सकते। धनी का प्रेम तो सब रूहों के साथ परमधाम में बराबर है। खेल में यदि पिक्चर बनाई है तो उसमें रोल के अनुसार बिहारी जी को निगेटिव रोल मिल गया, धनी देवचंद जी को श्यामा महारानी का रोल मिल गया, और इंद्रावती को राजी होने का रोल मिल गया, लच्छीदास जी को हंसी करने वाली रूह का रोल मिल गया। तो बस ये सब रोल है सुंदर साथ जी, और ये यही सारी बातें हमें वाणी बता रही है कि भेदभाव से परे हम कब होएंगे, इसी से होएंगे जब हम ये जानेंगे कि यहाँ पे सबको रोल मिले हुए हैं। धनी जो चाहे किसी को भी रोल दे सकते हैं और अपने किए वादे को स्वयं ही गलत भी साबित कर सकते हैं। तो ये करने वाले सब धनी हैं, और उन्होंने वाणी को सर्वोपरि बताने के लिए ही अपने किए वादे को भी स्वयं ही तोड़ दिया। ऐसा बात मुझे तो समझ में आती है। बाकी कोई और सुंदर साथ बताएं कि यदि इस लाड़का लीला से उनको कोई और बात समझ में आती हो तो जरूर से बताएं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं इस आड़िका लीला के माध्यम में से? धनी क्या कहना चाहते हैं या वो हमें क्या बताना चाहते हैं? और कोई सुंदर साथ कुछ कहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दीदी वर्षा जी। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई ये राज जी ने जमुना जी का प्रमाण दिया है ना, तो एक तरह से राज जी ने ये ठोस प्रमाण दे दिया आड़िका लीला का, कि ताकि सभी सुंदर साथ, जैसे हम लोग भाई पूरा विश्वास रखते हैं कि आड़िका लीला हुई है, तो ये एक ठोस प्रमाण सबके सामने उन्होंने रखा ताकि सुंदर साथ भी पूरा विश्वास करे, और हम और लोगों को भी समझाने के लिए हमारे पास एक उदाहरण स्वरूप राज जी ने ये जमुना जी प्रकट करके दिखाई। मुझे तो ऐसा ही लगता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। ये वर्षा दीदी का भाव भी मुझे दिल में समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आड़िका लीला का खाली वर्णन आया है, लेकिन आड़िका लीला हुई है इसके प्रमाण के रूप में राज्य महारानी यमुना जी अभी तक हमारे सामने है कि ये आड़िका लीला हुई थी। धनी देवचंद जी के साथ ये आड़िका लीला हुई थी। इस पे भी हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि आड़िका लीला समय समय पर 5वें दिन में कई बार हुई है, धनी ने स्वयं कर दी। और आज भी हम आड़िका लीला का वो दर्शन कर लेते हैं कि ये यही वहां हम जाते हैं तो वहां को हमको भी समझ में आती है कि ये आड़िका लीला के माध्यम से ये जमुना जी प्रकट हुई थी। तो ये ठोस सबूत के रूप में राजे महाराज ने हमको दिया है, क्योंकि उसी समय तो हम थे नहीं जब सदगुरु देवचंद्र जी के अभी तो हमारा तन अभी तो बहुत 400 साल बीत गए, तो 400 साल के बाद तो सभी सुंदर साथ को कुछ तो सबूत चाहिए ना, कुछ तो ठोस सबूत चाहिए। तो राजी महाराज ने ये सबूत के रूप में कि आगे आने वाले जो सुंदर साथ है वो आड़िका लीला हुई थी, ऐसे राजी महाराज ने बोला था, वो सही है। तो इसके माध्यम से भी राजी महाराज ने ठोस सबूत दिया है आने वाले सुंदर साथ के लिए। ये बहुत प्रमाण है दीदी। बिल्कुल, बहुत अच्छा राजी महाराज ने ये किया है जी। बिल्कुल आड़िका लीला के प्रमाण के रूप में यमुना जी हमारे सामने है धनी की, और